हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने अपनी बड़ी करुणा से हमें दिया है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले हों। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है कि हम उनकी धार्मिकता को इस संसार में प्रकट करें। तो हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। परमेश्वर के वचन में आएंगे। ये हमारी जीवित रोटी है, हमारे आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें रास्ता दिखाता है। आत्मा की तलवार है जिससे हम शैतान की सारी युक्तियों से लड़ते हैं। तो हम आइए वचन में जाएं। लूका की अंजील उसके 10th चैप्टर में आएंगे। 25th वर्स ऑनवर्ड जब हम पढ़े तो वहां पे लिखा है कि एक स्थापक या फिर लॉयर जो था वो यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह की परीक्षा लेने चाही और यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो व्यवस्था में लिखा है तू उसे कैसे पढ़ता है। तो उसने यीशु मसीह को उत्तर दिया कि व्यवस्था में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, प्राण से, शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, पूरी तरह से अपने होल बीइंग के साथ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, फिर तू जा वैसा ही कर तो तू जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो हमें जिंदगी का मार्ग दिखाता है, परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। तो यीशु मसीह ने कहा तू ऐसा करने से जीवित रहेगा। पर लिखा है आगे, उसने अपनी धर्म जो अपने आप को वो धर्मी समझता था और अपने आप को ज्यादा धर्मी दिखाने के लिए यीशु मसीह से पूछा मेरा पड़ोसी कौन है। ऐसे तो यीशु मसीह ने एक पैरेबल के थ्रू उसे कहा कि एक बार एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और डाकुओं ने उसे रास्ते में घेर कर उसको लूटा और अधमरा छोड़कर वो चले गए। और वहां से एक उसी मार्ग से एक याजक जो प्रीस्ट है वो निकल रहा था, लेकिन वो उसे देखकर वो उसने साइड से होके वो वहां से निकल गया। लिखा है कतरा कर चला गया। और इसी तरीके से एक लेवी भी वहां आया, लेकिन वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी जो यात्री था जब वो वहां से निकला तो उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर उसकी पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसको सराय में ले आया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर जो उस सराय का कीपर था उसको दिया और कहा कि इसकी सेवा टहल कर और जो कुछ और अगर लगे इसके खर्चे में तो वो भी मैं तुझे लौटने पर वापस कर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो यीशु मसीह ने ये पूछा। तो उसने कहा जिसने उस पर तरस खाया। तो यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम हमें सबको आशीष दे। हम आज के वचन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस तरह से कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी दिखाते हैं, या हमें लगता है कि हम सिर्फ हमारे पे एक नेम टैग है कि हम क्रिश्चियन हैं या हम बाइबल पढ़ते हैं या हम चर्च जाते हैं तो हम शायद परमेश्वर की नजरों में अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे दिलों को जांचते हैं। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उस पैरेबल के थ्रू उसको ये जो पैरेबल सुनाया और उसमें हम देखते हैं किस तरह से कि जब यरीहो से जो यरूशलेम का जो रास्ता है वहां पर एक आदमी जो था अधमुहा पड़ा था, तो वहां से याजक भी गुजरा और वहां से एक लेवी भी गुजरा। याजक जो कि हम जानते हैं कि किस तरह से वो परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करते हैं, उनके लिए उनके गुनाहों के लिए दया मांगते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर के आगे आते हैं। तो याजक होते हुए उसको उस आदमी पर तरस खाना चाहिए था अगर उसने किसी को दुखी देखा या ऐसी परेशानी में पड़े हुए देखा। और हम लेवी भी देखते हैं तो वो याजकों को असिस्ट किया करते थे। इसका मतलब उनको भी, क्योंकि वो परमेश्वर का रास्ता लोगों को दिखाते हैं, धार्मिकता का रास्ता दिखाते
दिखाते हैं और परमेश्वर का जो करैक्टर है वो क्या है। परमेश्वर हम पे दया करते हैं, अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर हमें प्रेम दिखाते हैं और परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। तो परमेश्वर का जो करैक्टर है वो परमेश्वर के लोगों में दिखना चाहिए। इसका मतलब याजक और लेवी होते हुए उनके अंदर ज्यादा दया होनी चाहिए थी। लेकिन एक सामरी यात्री, और हम जानते हैं वचन के द्वारा कि किस तरह से यहूदी लोग और सामरी लोग आपस में मिलते नहीं थे, और जो यहूदी लोग थे वो अपने आप को ऊंची जात मानते थे क्योंकि उनके बीच कोई भी किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं थी, और ये सामरी लोग मिक्स्ड थे। तो इनकी आपस में बनती नहीं थी, इनके रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल इनके जो थे डिफरेंसेस थे। और जो यहूदी लोग हैं वो सामरी लोगों को तुच्छ जानते थे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एक आधे रास्ते में एक मनुष्य जो अधमरा पड़ा था, तो एक सामरी ने, जो कि एक छोटी जात का था और आपस में इनके डिफरेंसेस भी थे, लेकिन फिर भी उसने जब उस मनुष्य को देखा तो उसने उस पर तरस खाया। तरस खाना ये परमेश्वर का प्रेम दिखाता है, परमेश्वर का हृदय दिखाता है। और उसने उसके घाव की पट्टियां की, उसको उसने अपना एक्स्ट्रा टाइम, अपना एफर्ट दिखा के उसको अपने जो है उसका सवारी थी उस पर चढ़ाकर उसको एक रेस्ट हाउस में लेकर आया, और वहां पर भी उसको उसका देखभाल की, और जो भी उसका खर्चा था वो दिया, और एक्स्ट्रा खर्चा देने के लिए भी वो तैयार रहा। मतलब उसने परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया, परमेश्वर का हृदय दिखाया, जो कि एक मसीही होते हुए या परमेश्वर के याजक और उसके जो अगुए थे होते हुए उनको ये दिखाना चाहिए था। लेकिन वो चले गए कि हाँ हम बिजी हैं, या हम अपने आप को क्यों किसी प्रॉब्लम में डालें। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं था जो उस जो लॉयर या व्यवस्थापक ने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, पर यीशु मसीह उससे पूछते हैं इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो यहाँ पर यीशु मसीह का सवाल ये था कि हमें अपने आप को ये सवाल करना है कि हम कैसे किसी के पड़ोसी बन सकते हैं, हम कैसे किसी को प्रेम दिखा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमें दूसरों को प्रेम करने के लिए कहा है अपने जैसा, तो हम कैसे दिखा सकते हैं। और ये आज के टाइम में बहुत ही क्रूशियल है ये बात, और हमें सोचना है इसे, क्योंकि हम देख रहे हैं खास करके इंडिया में भी और हर जगह अगर हम देखें, आजकल धर्म को लेकर लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हर कोई आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ही बिटर है, और हर कोई एक दूसरे से डरा हुआ है कि कोई भी जो है वो मेरे लिए नुकसान हो सकता है। धर्म के कारण खास करके इंडिया में हम आजकल देख रहे हैं बहुत राइट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में खुदा का वचन हमें क्या कहता है, अगर हम पहला पत्रस 2:12 में दे पढ़े, वहां पे लिखा है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो आज मसीहों के लिए एक मौका है कि हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों पर कैसे प्रकट कर सकते। आज हम एक उस सामरी यात्री की तरह जो वहां से निकल रहा था और उसने तरस खाया, हम कैसे दूसरों पे तरस दिखा सकते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं, अनुग्रह दिखा सकते हैं। अगर हमें मालूम भी है कि जैसे सामरी और यहूदी लोग आपस में मिलते नहीं थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जानकर वहां से गुजरे। जब हम यूहन्ना 4 में पढ़ते हैं और उस सामरी स्त्री की जो नीड्स थी उसकी उसके पास आकर उसके साथ बातें की और उस पर अपने आप को प्रकट किया। और यहाँ भी हम देखते हैं कि उस एक सामरी यात्री ने एक यहूदी की मदद की। तो हम भी आज हम देख सकते हैं कि हो सकता है हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हो, रिलीजियस कुछ भी हमारे भेदभाव हो या किसी भी तरह से,
लेकिन हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं? हम कैसे किसी पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट कर सकते हैं? आज हमारे पास मौका है। हम किसी को भी अपने से अलग ना जाने, तुच्छ ना जाने। हम सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं और हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर का प्रेम दिखाएँ। ये बहुत बड़ा मौका है। हम एक-दूसरे पर किसी भी तरह से पॉइंट आउट ना करें कि हाँ, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। ये हम करना बिल्कुल छोड़ दें और आज हम प्रभु के प्रेम जो हमने ग्रेस उनका पाया है, हम दूसरों को एक्सटेंड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।